झारखंड राज्य गठन के बरसों बीत जाने के बाद भी सूबे के सुदूर ग्रामीण इलाकों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकी है। इसका एक बेहद शर्मनाक उदाहरण गिरिडीह जिला के तीसरी प्रखंड से सामने आया है। यहां बिलवाना पंचायत में आजादी के दशकों बाद भी आज तक एक अदद पक्की सड़क नहीं बन पाई है। हर साल मानसून आते ही कच्ची सड़क घुटने भर कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे 700 की आबादी वाले गांव टापू में तब्दील हो जाता है। इस पर बनी एक विशेष रिपोर्ट देखें। अंजनवा मुलुकचल गांव के ग्रामीणों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। आजादी के दशकों बाद भी नहीं बन सकी पक्की सड़क। बरसात में एम्बुलेंस नहीं आने से मरीजों को गोद में ढोने की मजबूरी। स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी पर भी वादे भूलने का आरोप। समाधान नहीं होने पर प्रखंड मुख्यालय में धरने की दी चेतावनी। घुटने भर कीचड़, नाले के रास्ते और सिस्टम को कोसते ये असहाय चेहरे गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के हैं। करीब 600 से 700 की आबादी वाले अंजनवा मुलुकचल गांव के लोग आज भी आदिम युग जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि बरसात आते ही इस कच्ची सड़क पर बाइक चलना तो दूर, पैदल चलना भी जान जोखिम में डालने जैसा है। चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे करने वाले नेता वोट पाते ही इस गांव का रास्ता भूल जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी को भी इस बदहाली से लिखित रूप में अवगत कराया गया था, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। इस गांव की बदहाली सिर्फ खराब सड़क तक सीमित नहीं है, यहाँ पीने के पानी का भी घोर संकट है। विधायक मत से गांव में आज तक एक भी चापाकल नहीं नसीब हुआ और पहले से लगे 2 चापाकल सालों से कबाड़ बने पड़े हैं। सबसे दर्दनाक स्थिति तब होती है जब कोई महिला या बुजुर्ग बीमार पड़ता है। सड़क खराब होने से एम्बुलेंस गांव नहीं आती और मरीजों को गोद में उठाकर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। प्रदर्शन कर रहे समाज सेवी इंकज कुमार ने प्रशासन को सीधी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पक्की सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो पूरा गांव प्रखंड मुख्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगा। पंचायत एक समय में झारखंड को मुख्यमंत्री दिया था, 2 बार सांसद दिया था, वर्तमान में विधायक दिया है। बावजूद आज बिलवाना पंचायत का मुलुकचल के जो निवासी हैं सो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस गांव में ना सड़क है, ना पानी की बढ़िया सुविधा है। मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए उससे दूर है। हम नेताओं की लापरवाही कहें या फिर मुलुकचल वासियों की दुर्भाग्य कि यहाँ कई दल के नेता लोग चुनाव जीते हैं यहाँ के वोटों से और दिग्भ्रमित करके यहाँ रखे हैं कि हम अपने वादों पर खरे उतरेंगे, लेकिन धरातल पर आकर के देखिएगा तो बिल्कुल शून्य है। अभी जिस रोड में हम खड़ा है यह मुलुकचल का रोड है जो खोरो मुख्य मार्ग को जोड़ता है। बरसात के दिनों में यहाँ चलना दुर्गम हो जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, महिलाओं को हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती है और यह पूर्ण रूप से यह रास्ता जो है सो बंद हो जाता है। हम तमाम यहाँ के विधायक प्रतिनिधि, सरकार, जो समाज सेवी है, सबसे हम आग्रह करेंगे कि एक बार इस रोड की मुद्दा को प्रखर रूप देने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे गांव में ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है कि बच्चे लोग शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं आंगनबाड़ी नहीं होने के कारण, और स्कूल भी बहुत दूर होने के कारण, करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर होने के कारण आंगनबाड़ी जी हाँ, स्कूल भी है दूर और आंगनबाड़ी भी दूर है जी। अच्छा, आंगनबाड़ी हम लोग का पड़ जाता है कोदेबाग, तो वो भी दूर होने के कारण बच्चे लोग वहाँ का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं और धात्री महिला लोग भी वहाँ का आंगनबाड़ी का मतलब सेवा नहीं ले पा रहे हैं। जब चुनावी वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं तो जनता का गुस्सा इसी तरह सड़कों पर फूटता है। 21वीं सदी में भी अगर किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए गोद का सहारा लेना पड़े तो ये पूरे सिस्टम के लिए डूब बनने जैसी बात है। अब देखना होगा कि इस उग्र प्रदर्शन के बाद धनबाद विधायक और जिला प्रशासन की नींद टूटी है या आदिवासी बहुल गांव के लोग ऐसे ही नरक भोगते रहेंगे। टीवी 45 के लिए गिरिडीह से संवाददाता पिंटू की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के हमारे साथ संवाददाता पिंटू जुड़ चुके। पिंटू, ये क्षेत्र
पिंटू, ये क्षेत्र हाई प्रोफाइल धनवार विधानसभा में आता है, जहां के विधायक खुद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है, और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस पर लिखित शिकायत दी थी, पर स्थिति जस की तस है। क्या विधायक ने कभी इस गांव का रुख किया? उन्होंने क्या कुछ कभी इस पे कहा है? जी नैनिका जी, बता दें कि तीसरी के अंजनवा और मलुकचाल गांव की मुश्किलें जो है बरसात के दिनों में और बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण जो है वो कच्ची सड़क है। इस गांव में जो है 700 से 800 की आबादी है और धनवार के विधायक बाबूलाल जी भी का गृह क्षेत्र भी है, फिर भी आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाया है। ग्रामीणों का जो आरोप जो है वो लगातार बताया जा रहा है कि मैंने पूर्व में भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन विधायक जी पहल नहीं किए। अगर ग्रामीणों के अनुसार अगर सड़क के अलावे अगर बात करें तो पेयजल की भी समस्या है। सबसे बड़ी बात है कि विधायक मद से इस गांव में आज तक एक भी चापाकल नहीं है। लोग जो है सो कुआं का पानी पर भी निर्भर करता है, जो गर्मी में भी सूख जाता है। तो पिंटू जी, हमें ये बताएं कि रिपोर्ट में दिखाया गया कि मरीजों को गोद में उठाकर ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस के जाने की भी रास्ता नहीं है और ना ही पीने का पानी और चापाकल है। तो जब इतनी स्थिति दयनीय है तो वहां के प्रशासन और माननीय चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जी, अगर वो चुप्पी साधे हैं, अगर निश्चित रूप से अगर उस पर ध्यान अगर रहता तो आज ये जो समस्या नहीं रहता। आज भी जो है ग्रामीण जो है सो गंभीर बीमारी होने के बाद जो मुख्य सड़क तक करीबन 1 किलोमीटर जो है सो बरसात के दिनों में जो है सो गोद में उठाकर लाना पड़ता है, तभी उसका इलाज हो पाता है। धन्यवाद पिंटू तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे सड़क की बदहाली यहाँ पे दिख रही है इस गांव में, जहाँ पे लोग वर्षों से यहाँ पे पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सड़क नहीं है, मरीजों को गोद में उठाकर ले जाया जा रहा है।